जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। साइफर केस के अंदर एक नया टर्न आया है। कुछ नए वकील हुकूमत की तरफ से इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को दे दिए गए हैं और दोनों ने उन वकला के साथ ठीक ठाक बदतमीजी की, बल्कि जज साहब के साथ भी आज इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की लड़ाई होगी। ये लड़ाई किस बुनियाद पर हुई, ये सरकारी वकील कौन से हैं, क्यों दिए गए हैं और इसका मकसद क्या है, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और अब ये साबित हो रहा है कि 8 फरवरी से पहले पहले इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को सजा देने की पूरी कोशिश की जा रही है। क्या ये वाकई सजा हो जाएगी? और अगर हो गई तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल क्या होगा, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और फवाद चौधरी साहब के वकील ने जैसे एक अजीब सी फरमाइश कर दी, वो फरमाइश क्या है ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और सनम जावेद साहिबा के केस का एक नया रुख सामने आ गया, एक नया टर्न इस केस में आया। वो टर्न क्या है ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। सबसे पहले हम सनम जावेद साहिबा के केस की तरफ आते हैं। उनके ऊपर एक मुकदमा है कि उन्होंने नून लीग का दफ्तर जलाया था और फिर उन्होंने इसके लिए जमानत अप्लाई की हुई थी। अब जमानत का केस मुकम्मल हो चुका है और उसके बाद जज साहब ने केस सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया और ये फैसला 29 जनवरी को सुनाया जाएगा, यानी आज से 3 दिन बाद। और फिर यह फैसला होगा कि क्या इनकी जमानत हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर तो सनम जावेद साहिबा की जमानत हो गई तो फिर शायद इन्हें कैंपेन करने की इजाज़त भी मिल जाए, और अगर ये जमानत नहीं होती, जिसके इम्कानात बहुत ही कम है, तो फिर सनम जावेद साहिबा ये पूरा इलेक्शन जेल के अंदर से बैठ कर लड़ेंगी और हो सकता है कि ये जीत जाएं, लेकिन जीतने के बावजूद भी इन्हें सीट नहीं मिल सकेगी। सीट इसलिए नहीं मिल सकेगी कि उस वक्त तक इनके खिलाफ फैसला आ जाएगा, और जब किसी शख्स के खिलाफ फैसला आ जाए तो फिर उसे कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली में बैठने की इजाज़त नहीं होती। तो सनम जावेद साहिबा अगर इलेक्शन जीत भी गई तो मेरी रीडिंग ये है कि इन्हें कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली तक पहुँचने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये इलेक्शन जीतने के बावजूद भी किसी तरीके से भी कामयाब नहीं हो सकेंगी। ये एक फैसला है जो आने वाले दिनों में आपको होता हुआ नजर आएगा। फवाद चौधरी साहब का केस ज़ाहिर चल रहा है इस वक्त और इनके वकील हैं कैसर इमाम साहब। उन्होंने जज साहब के सामने कहा है, उनसे फरमाइश की है कि फवाद चौधरी साहब एक मोअज़्ज़ज़ आदमी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं, ये वफाकी वजीर भी रहे हैं और एक बड़ी सियासी जमात के साथ इनका ताल्लुक था, एक मोअज़्ज़ज़ ख़ानदान के साथ भी इनका ताल्लुक है। जब इन्हें हथकड़ी पहना कर अदालत लाया जाता है तो ये इनकी तजलील है, और हमारे कल्चर में जब भी किसी शख्स की तजलील करनी है तो उसे हथकड़ी पहना दी जाती है। तो जैसा आप मेहरबानी करके इसके ऊपर पाबंदी लगाएं ताकि फवाद चौधरी साहब को एक मोअज़्ज़ज़ शख्स की तरह अदालत में लाया जाए। ये जो इन्हें हथकड़ी पहनाई जाती है और फिर इस तरह पुलिस इन्हें घसीट कर अदालत में लाती है, तो ये इनकी और इनके वोटर्स की तजलील है। और कल को जब ये रिहा होंगे और उसके बाद फिर ये वफाकी वजीर बन जाएंगे, तो आज जो शख्स आपकी अदालत में मुजरम है, जिसे हथकड़ी पहना के लाया जा रहा है, कल को अगर वह वफाकी वजीर होगा तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि क्या सूरत हाल होगी कानून और आइन साज इदारों की। तो एक दरख्वास्त वकील साहब ने की है और जज मोहम्मद सुहेल साहब ने उस पर हमदर्दाना गौर करने का ऐलान किया है, और उन्होंने कहा है कि अगली जब समाअत होगी उसके ऊपर हम एक फ़ैसला जारी करेंगे कि फवाद चौधरी साहब के साथ क्या होना चाहिए। इसके साथ साथ आज जो साइफर केस है उसके अंदर एक टर्न आया कि आपको याद होगा कि पिछले 3 दिन से इमरान खान साहब के वकला साइफर केस में पेश नहीं हो रहे थे। जैसा बैठते थे, जैसा वकला को तलब करते थे, फिर इमरान खान साहब से पूछते थे, शाह महमूद कुरैशी साहब से पूछते थे, लेकिन दोनों का ये कहना होता था कि हमारे वकील इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो आके केसेस लड़ सकें, और केसेस इतने ज़्यादा हैं कि वकला उन केसेस पर पहुंच भी नहीं सकते और उस पर जिरा भी नहीं कर सकते। तो आप इलेक्शंस तक इन केसेस को सस्पेंड कर दें और उसके बाद जब वकला फारग होंगे तो वो आपकी अदालत में पेश हो जाएंगे। लेकिन ज़ाहिर है जज साहब हर सूरत ये फैसला जल्दी करना चाहते हैं, और स्पेशली साइफर केस में जिसमें 25 के 25 गवाह निबट चुके हैं और अब इनके ऊपर जिरा होनी है। लेकिन जिरा के लिए ज़ाहिर है इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के वकला हाजिर ही नहीं होते, वो मौजूद ही नहीं होते अदालत में। तो ये एक क्राइसिस अदालत के अंदर पेश हुआ, और उसकी जो ख़ास वजह है वो यही है कि इमरान खान साहब नहीं चाहते कि उनके केस का फैसला 8 फरवरी से पहले पहले हो। तो एक डेलिब्रेटली प्लानिंग के साथ ये फैसला किया गया कि जब वकला ही नहीं होंगे तो फिर ज़ाहिर फैसला कैसे हो सकेगा, और अगर जैसा फैसला कर भी देते हैं
तो उसे फिर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकेगा कि हमारे वकला को सुना ही नहीं गया, हमारा मौक़िफ़ ही नहीं सुना गया और उसके बगैर ये फैसला हो गया, तो फिर उससे इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाएगी। तो इमरान खान साहब के इस वक्त सारे एडवाइज़र जो हैं वो वकला हैं और वकला को पता है कि वो मुकदमे को या जज साहब को किस तरह डाइवर्ट कर सकते हैं उनकी अटेंशन और किस तरह कानून के अंदर से रास्ता निकाल सकते हैं। तो वकला की एडवाइस पे ये फिर वकला नहीं आ रहे और इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक क्राइसिस अदालत के अंदर पैदा कर दिया है। उस क्राइसिस के सोल्यूशन के लिए जज साहब ने कल एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को लिखा और उनसे दरख्वास्त की कि क्योंकि हमारे पास जो मुलजिम हैं उनके वकला पेश नहीं हो रहे तो आप हमें सरकारी वकील दे दें। तो जिसके बाद एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कुछ वकला का पैनल भिजवाया जज साहब को और फिर उनमें से 2 वकला का इंतखाब कर लिया गया। मलिक अब्दुल रहमान साहब इमरान खान साहब के को दे दिए गए और हज़रत यूनुस साहब जो हैं उन्हें शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले कर दिया गया। तो अब ये दोनों सरकारी गवाह जो हैं वो मुल्ज़मान की तरफ से अदालत में पेश हो रहे हैं और आज जब ये हेयरिंग स्टार्ट हुई तो उस पर इमरान खान साहब भी खड़े हो गए, शाह महमूद कुरैशी साहब भी खड़े हो गए। उन दोनों का ये कहना था कि जज साहब ये क्या इंसाफ है कि मुकदमा भी सरकार बना रही है और वकील भी सरकार की तरफ से पेश हो रहे हैं, तो फिर इस मुकदमे का क्या फ़ायदा, आप हमें सीधी सीधी सजाई दे दें, इस कोशिश को या इस वक्त के ज़िया को भी आप ख़त्म करें और आप के सामने हम हाज़िर हैं, आप सज़ा दें और उसके बाद जो आपका दिल करता है आप कर लें, लेकिन ये जुल्म ना करें कि मुकदमा भी सरकार बना रही है और उसका वकील भी सरकार दे रही है। तो ये इस किस्म की एक्टिविटी को इंसाफ नहीं कहा जा सकता। बल्कि एक वक्त ऐसा भी आया था कि जब शाह महमूद कुरैशी साहब का सरकारी वकील हज़रत यूनुस जब दलाइल दे रहा था शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से, तो शाह महमूद कुरैशी साहब आगे बढ़े और उन्होंने उनके हाथ से फ़ाइल छीन ली वकील के हाथ से और फाइल उठा के सामने दीवार पर दे मारी और उनसे कहा कि इस ड्रामेबाजी का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं इस वकील को नहीं मानता। इस पर जज साहब खासे नाराज़ हुए और उन्होंने शाह साहब से कहा कि आप मोअज़्ज़ज़ आदमी हैं, आप पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, आप वज़ीर रहे हैं, आपको ये रवैया शोभा नहीं देता, ये आपको सूट नहीं करता, तो आप शाह साहब इस तरह ना करें, इससे आपकी इज़्ज़त ख़राब हो सकती है, इससे आपको फ़ायदा कोई नहीं हो सकता। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब डट गए और उन्होंने जज साहब के साथ ठीक ठाक मथामारी की, जिसके बाद जज साहब भी नाराज़ हो गए, वो भी नाराज़ हो गए। इमरान खान साहब का रवैया भी इसी किस्म का था, वो भी बार बार इंटरवेंशन कर रहे थे और कार्रवाई को नहीं चलने दे रहे थे और वो भी अपने वकील मलिक अब्दुल रहमान साहब की इंटेग्रिटी पे और उनकी जो स्टैचर है उसके ऊपर सवाल उठा रहे थे और जज साहब उन्हें खामोश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब खामोश नहीं हुए। इमरान खान साहब ने 2 और मुतालबे भी आज के अदालत में किए। उन्होंने कहा कि ये सारी कार्रवाई उर्दू में होनी चाहिए, क्योंकि जो मेरे वकील हैं अब्दुल रहमान साहब वो बड़ी स्कील अंग्रेज़ी बोल रहे हैं और मुझे इस अंग्रेज़ी की समझ नहीं आ रही, तो अगर ये उर्दू के अंदर कार्रवाई होगी तो इसे मीडिया भी समझ सकेगा, जो जनरल पब्लिक है वो भी समझ सकेंगे और मैं भी अंडरस्टैंड कर सकूंगा। जिस पे जज साहब का ये कहना था कि आप तो ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, तो अगर आपको अंग्रेज़ी समझ नहीं आ रही तो फिर किसको आएगी। तो इस पर इमरान खान साहब का कहना था कि आवाज़ बड़ी लो है, दूसरा इनका लहजा इस किस्म का है कि मुझे इनकी अंग्रेज़ी समझ नहीं आ रही। तो आज फिर यूँ महसूस हो रहा था कि इमरान खान साहब को अंग्रेज़ी भूल चुकी है, अब वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। अब इसी तरह इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि ये क्या इंसाफ है कि वकील भी सरकार के और मुकदमा भी सरकार का और हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, हमारे साथ ये ज़्यादती हो रही है और आपने अल्लाह को जान देनी है। जज साहब अल्लाह को क्या मुँह दिखाएँगे। शाह महमूद कुरैशी साहब का भी ये कहना था कि अल्लाह का ख्याल करें, अल्लाह का जिक्र करें और कुछ खुदा खौफी करें, कहीं ना कहीं तो इंसाफ का भरम रख लें। लेकिन जाहिर है भरम तो नहीं रखा जा रहा था और इससे यूँ महसूस होता है कि साइफर केस में 8 फरवरी से पहले जज साहब की कोशिश है कि इस मुकदमे का फ़ैसला हो जाए, क्योंकि अगर इमरान खान साहब या उनकी पार्टी जीत भी जाती है तो फिर भी इमरान खान साहब के कौमी असम्बली में जाने के इम्कानात ज़ीरो हो जाएं, क्योंकि अगर इस मुकदमे में उनको सज़ा हो जाती है तो फिर इमरान खान साहब डिसक्वालीफाई हो जाएंगे किसी भी सरकारी ओहदे के लिए। तो ये कोशिश है कि 8 फरवरी से पहले इस केस का फ़ैसला हो जाए और मुझे यूँ ही महसूस होता है कि फरवरी के पहले हफ्ते में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ फैसला आ जाएगा, जिसके बाद ये किसी किस्म का सरकारी ओहदा नहीं संभाल सकेंगे। आज एक और बड़ी पेशरफ्त हुई और वो पेशरफ्त थी कि FIA ने 11 सहाफ़ी कम यूट्यूबर्स को नोटिस जारी कर दिए हैं और इनके ऊपर चार्ज है कि इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा साहब की करैक्टर असैसिनेशन की है। और जब बल्ले के ख़िलाफ़ फैसला आया था तो उसके बाद एक कंपेन चली थी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और ये 11 जो सहाफ़ी हैं या ये यूट्यूबर हैं वो इस कंपेन का हिस्सा थे, लिहाजा इनको नोटिस कर दिया गया। उन्हें कहा गया है कि आप फौरी तौर पे FIA के सामने पेश हों।
ये 11 सहाफ़ी, इसमें मतीउल्लाह जान साहब हैं। मतीउल्लाह जान साहब सहाफ़ी हैं और एंकर पर्सन भी है, यूट्यूबर भी हैं। फिर सिरल अल्मेडा हैं, जिनका आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में एक डॉन लीक्स हुई थी और वो खबर सिरल अल्मेडा साहब ने दी थी, तो उनको भी नोटिस जारी हो गया क्योंकि उन्होंने भी ट्वीट्स की थी काजी फायज़ ईसा साहब के फैसले के खिलाफ। साबर शाकर साहब ARY के साथ इनका ताल्लुक था, एंकर पर्सन भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, इस वक्त लंदन में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में नहीं हैं। यूट्यूब के ऊपर ये प्रोग्राम करते हैं, तो यूट्यूब और इसके साथ साथ जो उन्होंने ट्वीट्स की उस पर इनको नोटिस जारी हुआ है। शहीन सहबाई साहब बड़े पुराने सहाफ़ी हैं और ये इस वक्त अमेरिका के अंदर बैठे हैं, वहाँ से ट्वीट्स कर रहे हैं, वहाँ से ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इन्हें भी नोटिस कर दिया गया। और अदील राजा साहब हैं, ये गालबन प्रोड्यूसर हैं और ये भी इस वक्त यूट्यूबर हैं और यूट्यूब के ऊपर इनके प्रोग्राम आते रहते हैं। फिर समर अब्बास साहब हैं, ये एंकर पर्सन हैं। फिर असद तूर साहब हैं, ये यूट्यूबर हैं और बड़े मशहूर यूट्यूबर हैं। फिर सदीक जान साहब हैं, ये भी बड़े मशहूर जर्नलिस्ट भी हैं, एंकर भी हैं और साथ साथ ये यूट्यूबर भी हैं। इकरारुल हसन साहब, ARY के साथ इनका ताल्लुक है, बड़े मशहूर सहाफ़ी हैं ये भी। मलिया हाशमी साहिबा, ये भी यूट्यूबर हैं और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। फिर इसके साथ जिब्रान नासिर साहब, इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, कराची के साथ इनका ताल्लुक है। तो इन 11 लोगों को नोटिस जारी कर दिए गए FIA की तरफ से, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक सिर्फ 4 लोग पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हैं। ये 4 लोग तो FIA के सामने पेश हो जाएंगे, लेकिन बाकी जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं और शायद उनकी तरफ से वकील पेश हों, या ये भी हो सकता है कि वो इस नोटिस को फाड़ के साइड पे फेंक दें और उनमें से कोई शख्स FIA के सामने पेश ना हो। लेकिन अब FIA का फ़ैसला ये है कि अगर ये लोग नहीं आते तो इनके ख़िलाफ़ रेड वारंट जारी किया जाएगा और ये दुनिया के किसी भी कोने में होंगे तो इनको पकड़ के पाकिस्तान लाया जाएगा। क्या ऐसा मुमकिन है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आने वाले दिनों के व्लॉग्स में देंगे।